गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टेक्निकल इश्यू की वजह से लेट हो गई है क्लास। ओके सर। ने वीडियो कर लीजिए। बढ़िया लाइक पानी पीना सर। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हैं ना? चलो देखिए, हमने कल यानी पिछले क्लास में पढ़ा था संसाधन जो है। वीडियो दिख रहा है सही? भाई सही दिख रहा है ना? यस सर। सही दिख रहा है। साफ आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ सर रही है? साफ नहीं आ रहा। हाँ सर साफ आ रहा है, आवाज भी साफ आ रही है। बोर्ड साफ ना? यस सर। यस सर साफ मेरी आ रहा है। आवाज क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ठीक है। यस सर। संसाधन क्या होता है हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में। संसाधन का वर्गीकरण भी हमने देख लिया। संसाधन का वर्गीकरण भी हमने देख लिया। तो संसाधन अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए जो प्रकृति से हम जो भी वस्तुएं प्राप्त करते हैं वो संसाधन है। और वर्गीकरण हमने उत्पत्ति के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, समाप्यता के आधार पे वर्गीकरण। कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा? भाई अपने नो सर। ये वीडियो को नो सर। वीडियो को ऑडियो को दोनों को म्यूट कर लीजिए, ठीक है? आज जो हम पढ़ेंगे कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था कल, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। संसाधन का विकास। संसाधन का विकास यानी संसाधन जो भी हमारे पास में है उन संसाधनों को हम प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के लिए हमारे पास में जो भी XYZ टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है? और उस तकनीकी के माध्यम से हम उन संसाधनों की क्या है प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति हमने देखी थी, कल वाले वीडियो में पढ़ा भी था कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझ रहा, वो अपनी स्वार्थपरता को ज्यादा महत्व दे रहा है और उसके कारण वो अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण हमारे सामने कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब समस्याएं कौन कौन सी उत्पन्न हो रही है? एक तो संसाधन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं बेटा? नष्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। और दूसरी समस्या बताई थी कि पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे आपके ओजोन परत क्षरण है, पर्यावरण प्रदूषण है, ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ रही है। और क्या समस्या आ रही है इसके साथ हम देखें तो इस विकास के कारण हमारे सामने एक समस्या और आ रही है। वो आ रही है, जैसे संसाधन आ रहे हैं उनमें जो लोग हैं जो उन संसाधनों का प्रयोग कर पा रहे हैं और उन संसाधनों की प्राप्ति आसानी से कर रहे हैं, वो तो कौन सा वर्ग हो गया? अमीर वर्ग हो गया। और एक जो उन संसाधनों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो वर्ग कौन सा हो गया? गरीब वर्ग हो गया। गरीब। संसाधनों का विकास, जो ये संसाधनों का विकास ये क्या कर रहा है? हमारे पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, इसमें दो वर्गों को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो ये बड़ी समस्या है कि ये अमीर वर्ग, ये गरीब वर्ग, ये दो प्रकार के वर्ग है, वो इस संसाधनों के जैसे जैसे विकास की क्रिया चल रही है हमारे सामने क्या है? खड़े हो रहे हैं। ये सारी समस्या ये किसके कारण उत्पन्न हुई है? विकास के कारण। अब आपके माइंड में, अपने माइंड में एक प्रश्न आता है, साहब हम संसाधनों का अगर विकास नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ पे? हम संसाधनों का विकास नहीं करेंगे
तो अपनी मानव जाति को संसाधन कैसे प्रदान करवाएंगे? तो मानव जाति अगर संसाधनों को प्राप्त ही नहीं करेगी तो उसका विकास कैसे संभव हो सकता है? समझ में आ रही बात? तो ये विकास करना जरूरी है, लेकिन इस विकास के लिए हमें क्या चाहिए? इस विकास के लिए हमें क्या चाहिए? इस विकास के लिए हमें एक व्यवस्थित योजना की आवश्यकता है। व्यवस्थित योजना की आवश्यकता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम कह सकते हैं नियोजन। क्या कह सकते हैं? नियोजन। कहने का मतलब जो हमारी समस्याएं हैं, जो संसाधनों को हम विकसित कर रहे हैं, जो संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, इसके पीछे जो गरीब अमीर जैसे वर्ग बट रहे हैं, सभी प्रदेशों को लाभ नहीं मिल रहा, कुछ प्रदेश को लाभ मिल रहा है, कुछ प्रदेश है उस संसाधनों के अभाव में पिछड़े हो रहे हैं। इसके लिए किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र विशेष में किसकी आवश्यकता है? नियोजन की। किसकी आवश्यकता है? नियोजन की। और कैसे नियोजन की? संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब हम समझते हैं बेटा कि ये संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन क्या है? तो नियोजन इस शब्द की बात मैं करूं तो ये तो है नियमबद्ध योजना बनाना। नियमबद्ध योजना बनाना या व्यवस्थित योजना बनाना, प्री प्लान के अकॉर्डिंग योजनाओं को निर्मित करना। कुछ पूछ रहे हो क्या? नियमबद्ध योजना बनाना, प्री प्लान बनाना और उसको लागू करना। और ये योजनाएं, जैसे मान लो आप नियोजन है, नियोजन को आप किसी भी क्षेत्र में आप उदाहरण लेके समझ सकते हैं। जैसे कक्षा 10 के लिए एक परीक्षा आपकी निर्धारित की गई, बोर्ड की एग्जाम। उस बोर्ड की एग्जाम के लिए राजस्थान सरकार ने एक पाठ्यक्रम आपको दिया। उस पाठ्यक्रम को आप विद्यालय के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब वर्तमान महामारी ऐसी है कि उस महामारी में हम उस योजना, उस प्लान को जो सरकार ने हमें दिया है, स्कूल बच्चों तक ऑफलाइन नहीं दे पा रहा। तो स्कूल ने क्या विचार किया कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो और हम बच्चों को इस प्रकार की क्लासें दें कि बच्चे सारे के सारे उन क्लासों के माध्यम से पढ़ सके और अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो इसके कारण स्कूल ने लाइव क्लासें लगाई। ये भी आपके उस पाठ्यक्रम में क्या है? नियोजन है। उस पाठ्यक्रम में क्या है? नियोजन है। इन लाइव क्लासों के माध्यम से आप जुड़ोगे और ये लाइव क्लासें आपको आपके बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को क्या कर रही है? पूरा कर रही है। जिसका अब स्कूल 1 महीने में खुले, 2 महीने में खुले, उसका लाभ आपको लाइव क्लासों के अंतर्गत मिल सकता है और आपका कोर्स किसी प्रकार से डिले नहीं होगा। तो ये सारी व्यवस्था अब आप क्या कर रहे हो? अब आप घर पे प्लान कर रहे हो, आज कितनी मेरी क्लासें आई है, उन क्लासों में मेरे को कितना कितना पढ़ा दिया गया, उसके लिए क्या क्या ओबीटी मिले थे, उनको सोल्व करना है। कल क्या पढ़ाएंगे सर, उसको हम पढ़ें, कुछ प्रश्न हैं वो पूछें, ये सारी बात। और हम पूरे वर्ष का प्लान बनाते हैं कि हमें क्या टारगेट अचीव करना है और इसके लिए हम क्या योजना बना सकते हैं। तो ये क्या है? नियोजन है। ठीक है। अब संसाधन नियोजन क्या है कि हमारे पास में कितने संसाधन हैं, कितने संसाधन हैं, हम उन संसाधनों को कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें और उन संसाधनों को प्राप्त करके हम कैसे विकास कर सकते हैं प्रत्येक क्षेत्र का। अब हम भारत के संदर्भ में समझे कि संसाधन नियोजन है। भाई नियोजन समझ में आ गया? नियमबद्ध या योजनागत विकास क्या कहलाएगा? नियोजन। और संसाधन नियोजन यानी संसाधनों का योजनागत विकास या योजनागत तरीके से संसाधनों की प्राप्ति। अब भारत की बात करूं मैं तो भारत जैसे विशाल देश में
नियोजन की आवश्यकता क्यों है? हम आर्थिक विकास की नियोजन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? संसाधन नियोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संसाधन नियोजन की बातें कर रहे हैं। अब भारत, हाँ भाई, कोई भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख दिया करो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप चैट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है बेटा। देखो, भारत जैसे विशाल देश में नियोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संसाधनों की बात करें, और थोड़ा सा मैं आपको भारत में जो संसाधन है उनके बारे में बता देता हूं। ध्यान से समझना बेटा, बोर्ड पे दिख रहा है ना साहब? देखना, भारत के संसाधनों की बात मैं करूं, हम दक्षिणी भारत में देखें तो यहाँ यह आपका भारत का पूर्वी भाग, जिसमें आपके छोटा नागपुर का पठार आ गया, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वाले प्रदेश है। एक इधर देखें तो आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, ठीक है, ये वाले प्रदेश। एक इधर वाले राज्यों में देखें तो गुजरात। भाई आपको भारत के मैप में इन सभी राज्यों की लोकेशन तो पता है ना? क्लियर नहीं दिख रहा, हो सकता है जागृति आपके जो वीडियो है, आपकी वीडियो क्वालिटी है, हो सकता है नेट में कोई प्रॉब्लम आई हो। भाई सबके थोड़ी आ रही दिक्कत दिखने वाली? नो सर। नो किसी की नहीं आ रही ना, केवल जागृति की आ रही? नो सर। सर। ये आपके गुजरात, राजस्थान, ये वाले प्रदेश। तो हम बात करें कि संसाधन नियोजन भारत जैसे देश में क्यों आवश्यक है? क्योंकि भारत की मैं बात करूं, ये पूरे प्रदेश की, तो आपने 9th क्लास में भौतिक प्रदेश पढ़े थे। क्या पढ़े थे? भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों को हमने बांटा, पहले ऊपर वाला पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भाग था मैदान। बीच में आवाज नहीं करे, ये म्यूट कर ले, है ना, वीडियो ऑडियो भी कर ले। तो और तीसरी बात करें तो आपका मरुस्थल है, चौथा आपके पठारी प्रदेश है, ठीक है, और आपके पूर्वी जो तट है, पश्चिमी तट है, और द्वीपीय प्रदेश है। ये आपके क्या है? भारत के भौतिक प्रदेश थे जो हमने 9th कक्षा में पढ़े थे। अब इन भौतिक प्रदेशों के आधार पर देखें तो पूरे भारत में सभी प्रदेशों में संसाधन एक जैसे नहीं है। अब एक जैसे नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? संसाधनों की प्राप्ति करनी पड़ेगी और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में संसाधनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिससे सभी प्रदेशों को संसाधनों की प्राप्ति हो सके। जैसे मैं बात करूं तो छोटा नागपुर का पठार है, ये पूरा प्रदेश है, ये लोह धात्विक खनिजों का भंडार क्षेत्र है। साथ ही साथ इस प्रदेश में आपके कोयला, हम पढ़ेंगे, हमारे पूरे जो लेसन है वो संसाधनों से रिलेटेड है, पूरा पढ़ेंगे एक एक करके। इसमें कोयला, आपके लोहा, मैग्नीज, ठीक है, तांबा भी है। ये खनिज यहाँ पर है, मुख्यतः मैग्नीज, लोहा, कोयला, 3 प्रकार के खनिज यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इधर देखें तो यहाँ पर भी आपको लोहा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, और हमारा जो रीजन है, इस रीजन में आपको अधात्विक खनिज जैसे पत्थर मिलेंगे, जिप्सम मिलेगा, अभ्रक मिलेगा। तो ये अधात्विक खनिज हमारे यहाँ मिलते हैं, ठीक है। और ये ऊपरी भाग है, यहाँ पर देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आपको टर्सरी युग का कोयला मिल जाता है, कुछ बहुमूल्य पत्थर मिल जाते हैं। तो ये सभी प्रदेश हैं वो खनिज दृष्टि से क्या है? अलग अलग है। दूसरी बात मैं करूं कि राजस्थान, गुजरात वाला प्रदेश है, पहले बताया था कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यहाँ पे बहुतायत है, ठीक है। ये वाला भाग है अरुणाचल प्रदेश वाला, जल की पर्याप्तता है।
राजस्थान वाले प्रदेश में जल की कमी है, यहाँ और मूलभूत सुविधा की कमी है, अभाव है। तो ये सारे संसाधन, जैसे भी हमने पढ़ा कि भारत विविधताओं वाला देश है, अलग अलग जगह, चाहे हमने 9th क्लास में पढ़ा, कल्चर भी अलग अलग है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह क्या है, कल्चर अलग है, सांस्कृतिक गतिविधियां हमारी अलग है, यहाँ तक कि रिसोर्सेज हमारे अलग अलग है। फिर भी भारत अखंडता में एकता वाला देश है, विविधता में एकता वाला देश है, अनेकता में एकता वाला देश है। तो यह रूपरेखा जो है वो हमें हमारे भारत में संसाधन नियोजन जैसी रूपरेखा को, संसाधन नियोजन जैसी रूपरेखा को लागू करने के लिए मजबूर करती है। भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन जैसी रूपरेखा को लागू करने के लिए मजबूर करती है। एक बात ये तो समझ में आ गई होगी, अगर प्रश्न आ जाए कि संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधनों का योजनागत तरीके से मितव्ययतापूर्ण योजनागत तरीके से विवेकपूर्ण उपयोग या उपभोग करना क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन। और भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन की आवश्यकता यहाँ पाए जाने वाले संसाधनों की विविधता के कारण है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब हम बात करें कि भारत में जो संसाधन नियोजन है, इसके लिए भाई कोई भी नियोजन हम करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। ठीक है। तो हमें भारत में, अगर आपके प्रश्न है बेटा कि भारत में संसाधन नियोजन के लिए क्या किया जाए, कौन कौन से स्टेप भारत में संसाधन नियोजन के लिए अपनाए जाए, तो पहला स्टेप है संसाधनों का चयन करना। भाई संसाधनों का चयन करने का मतलब है कि कौन कौन से संसाधन है, कौन कौन से संसाधन है जिनको हम उपयोग कर सकते हैं। अब संसाधनों का चयन करेंगे तो कैसे करेंगे, हम करेंगे भौगोलिक सर्वेक्षण के आधार पे। ये चीज ध्यान रखना कि संसाधनों का जो हम चयन करेंगे वो सबसे पहला आधार क्या होगा, भौगोलिक आधार। भाई हमने जाना कि झारखंड वाले प्रदेश में, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में कोयले की बहुतायतता है, तो ऐसे ही पता थोड़ी लग गया। कोयले की बहुतायतता है तो ऐसे ही थोड़ी पता लग गया। उस कोयले की बहुतायतता के लिए हमने क्या किया, भौगोलिक सर्वेक्षण किया। क्या किया, भौगोलिक सर्वेक्षण किया। हमने उस भौगोलिक सर्वेक्षण का क्या किया, मानचित्रण किया कि कौन से प्रदेश में कैसे कैसे संसाधन है, हमें पता लग गया। अब वो संसाधन हमने खोजे हैं तो किसके आधार पे खोजेंगे, वो संसाधन खोजेंगे मानव, जो संसाधन है मानव के, जो भी मानव जो भी क्रियाएं करता है, एक्टिविटी, उसमें मानव की जो तकनीकी विकास या तकनीकी ज्ञान का क्षेत्र है उसके आधार पे संसाधन खोजे जाएंगे। और इसमें वो क्या ध्यान देगा, उन संसाधनों की गुणवत्ता या गुणात्मक पहलू और मात्रात्मक पहलू। कौन कौन से पहलू की बात करेगा, गुणात्मक पहलू की बात करेगा, और कौन से पहलू की बात करेगा, मात्रात्मक पहलू की बात करेगा। समझ में आ रहा है बेटा कि कोई संसाधन, मान लो लोहा निकालना है और किसी क्षेत्र में हमने लोहा खोज भी लिया, लेकिन वहां लोहा हम नहीं निकाल पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो तकनीकी है उस तकनीकी के आधार पे हमने जाना कि जो लोहा वहां मिल रहा है वो घटिया प्रकार का है। पढ़ेंगे हम, 4 प्रकार के लोहे होते हैं, घटिया प्रकार का लोहा है। ठीक है, उस लोहे को हम क्या करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कोई खनिज है, गुणवत्ता हालांकि उसकी अच्छी होती है, लेकिन मात्रा
मात्रा उस खनिज की क्या होती है, कम होती है, जो आर्थिक दृष्टि से वो खनिज हम निकालने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। इस कारण से भी हम उस खनिज को निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके दूसरा है, जो संसाधन है उनके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। क्या करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। और ये योजनाएं बनेगी वो किसके आधार पर बनेगी, मानव, जो देश में जो लोग हैं उनके तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन योजनाओं का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। किसके आधार पे, तकनीकी ज्ञान के आधार पे उस योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्लास का टाइम आपके पास कितना आ रहा है भाई, 10 मिनट बाकी है। ठीक है, अब तकनीकी विकास के आधार पे हम क्या करेंगे, योजना लागू करेंगे। ठीक है, और उस योजनाओं के दौरान हम संसाधनों की प्राप्ति कर लेंगे। हमने संसाधन का चयन कर लिया और संसाधन का चयन करने के बाद में क्या करेंगे, उसकी प्राप्ति करेंगे। अब संसाधन जो है उसको हम किसके रूप में प्रयोग करेंगे, राष्ट्रीय विकास के लिए, देश के विकास के लिए उन संसाधनों का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, देश के विकास के लिए हम संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो भारत देश में अगर हम संसाधन की प्राप्ति करें या किसी भी देश में संसाधन की प्राप्ति करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, संसाधन का चयन करेंगे। जैसे आप अपने टारगेट को बना रहे हो, 10th क्लास में आपको कितना अचीवमेंट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने सब्जेक्ट को देखोगे कि मेरा सब्जेक्ट एरिया कितना है, मेरा कितना बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या पार्ट है। सब्जेक्ट का चयन कर लिया, अब आप उसमें सब टॉपिक देखोगे कौन कौन सी टॉपिक इस प्रकार से हमें पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? अब हमें ये तो पता लग गया कि क्या पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। फिर योजना को क्या करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। योजना को क्या करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। अब योजना जैसे ही क्रियान्वित हो जाएगी हम क्या है, उन संसाधनों को उपयोग करने लग जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक तो प्रौद्योगिकी, तकनीकी। क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि तकनीकी के अभाव में संसाधनों की प्राप्ति करना असंभव है। दूसरा रोल निभाता है मानव जाति। दूसरा रोल कौन निभाएगा, मानव जाति। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें ऐसी है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि कई प्रदेश ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं जिन देशों में आपके संसाधन अपार है, बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधन है, लेकिन वो देश आज भी पिछड़ी स्थिति में है। जैसे अफ्रीका के अधिकांश देश संसाधन होते हुए पिछड़ी स्थिति में है। और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो, जैसे हमारे देश की बात क्यों ना कर लें, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये अपार संपदा वाले प्रदेश फिर भी पिछड़े हैं, क्योंकि वहां मानव जाति कैसी है, अधिकांश जनजातियां रहती है। ठीक है, जिनका विकास नहीं हुआ है, जिनको प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी का नॉलेज नहीं है। लेकिन वर्तमान जो सरकारें चल रही हैं, वर्तमान सरकारों ने उन क्षेत्रों में उन लोगों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए अपनी योजनाएं क्रियान्वित करना आरंभ कर दिया है और उन क्षेत्रों का विकास भी होने लग गया है। तो ये सारी क्रियाएं हैं वो किस पे निर्भर करती हैं, प्रौद्योगिकी पे निर्भर करती हैं, और यह क्रियाएं आपकी निर्भर करती हैं मानव जाति पे। और तीसरी बात मैं करूं तो ये क्रियाएं निर्भर करती हैं ऐतिहासिक ज्ञान पे। ऐतिहासिक ज्ञान कभी मत भूलना। देखो, आप 10th क्लास में हो और 10th क्लास में कक्षा 10 में अगर आप पिछले अपने अनुभव को 9th 8th 7th के अनुभव को लेके नहीं चलते हो, किसी 10th क्लास पढ़े हुए विद्यार्थी के अनुभव को लेके नहीं चलते हैं, तो हो सकता है हमें वह टारगेट अचीव नहीं होता जो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं। तो ऐतिहासिक ज्ञान, मानव जाति और प्रौद्योगिकी के साथ हम ऐतिहासिक ज्ञान को भी क्या करेंगे, प्राप्त करते हैं, जिसके कारण
क्या होता है, संसाधनों के जो हम हैं अध्ययन को प्राप्त करते हैं। जैसे ऐतिहासिक ज्ञान को हम देखें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जान देते हैं कि औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल समझ में आ रही मेरी बात, कि कोई भी संसाधन है उसके लिए हम पहले चयन करेंगे, फिर हम चयन करने के बाद योजना, तकनीकी विकास, राष्ट्रीय विकास। अब तीनों के लिए सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता है, तकनीकी की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, मानव जाति और ऐतिहासिक ज्ञान के। अब जैसे हमारे पास अंग्रेज आए, औपनिवेशिक काल था आपका, औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल में जो अंग्रेज थे उन्होंने उन क्षेत्रों को ही चुना जिन क्षेत्रों में क्या थे, संसाधनों की अपार संभावनाएं थी, संसाधनों की अपार संभावनाएं थी। और ये संभावनाएं जो उनको मिली तो वहां पे अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी तकनीकी के माध्यम से उन क्षेत्रों का विकास करना आरंभ कर दिया। ऐसे क्षेत्रों में अंग्रेज नहीं गए। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में एक FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है, यानी विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बाहर की कंपनियों को, राज्यों को अधिकार दे दिए कि राज्य बाहर की कंपनियों को अपने क्षेत्र में आमंत्रित कर सकता है, जिससे वो उन क्षेत्रों के प्राप्त संसाधनों को क्या कर सकें, निर्मित कर सकें और उनका विकास कर सके। ये आमंत्रित करने के लिए दे दिया। लेकिन वो कंपनियां उसी प्रदेश में जा रही हैं जहां पे उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिले, संसाधन जिसमें आपके एक तो मूल आपको कच्चे माल के स्रोत मिले, बाजार मिले, उनको खनिज स्रोतों के अलावा ऊर्जा स्रोतों की प्राप्ति मिले, और वो क्षेत्र आसानी से अन्य बाहरी प्रदेशों से जुड़ सके। उन प्रदेशों में ही वो कंपनियां जाती है, वो वहां पे ही अपने जो अभिकरण है, एजेंसियां है या कंपनियां हैं वो स्थापित करती है। तो अपार संभावनाएं जहां मिली वहां पर गए। तो ये रूपरेखा है वो संसाधनों के जो नियोजन है उसके लिए काम आती है। तो आपके प्रश्न आया कि भारत में संसाधन नियोजन के लिए कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से सोपान आप अपनाओगे। तो ये सोपान अपनाएंगे, इन सोपानों में कौन से मुख्य जो क्रियाएं हैं उनकी आवश्यकता हमें होती है। तो हमें प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता होती है, हमें मानव जाति की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव अगर सक्षम नहीं है तो उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, वो संसाधनों की प्राप्ति नहीं कर पाता। और दूसरा, हम ऐतिहासिक ज्ञान की बात करें तो औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान काल तक संसाधनों का विकास है वो हो रहा है। और ये संसाधनों के विकास को हम पहले की दृष्टि से देखें तो लोग उन्हीं क्षेत्रों में गए हैं जहां पे ऑलरेडी संसाधन है। और आज भी हम पूरे भारत के आर्थिक स्वरूप को उठा के देखें तो भारत के उन क्षेत्रों का विकास अधिकतम हो रहा है जहां पे ऑलरेडी संसाधन पाए जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपका जो नेक्स्ट बिंदु आता है वह है संसाधन जो है। भाई कुछ पूछना है क्या आपको, कुछ पूछना है? नो सर। ये समझ में आ गया बेटा। एक क्वेश्चन है कि भारत में जो संसाधन है, में नोट्स सबको मिल गए थे कल वाले? यस यस सर। सर। जिन्होंने कल क्लासें ली थी ERP पे देखा होगा, नोट्स पे मिले हैं, नोट्स के साथ OBT मिल गए बेटा। ठीक है, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स भी आज ही आपको मिल जाएंगे, OBT भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपका एक नेक्स्ट बिंदु आता है संसाधन के बाद संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण क्या है ध्यान से देखना। नियोजन समझ में आया, नियोजन, और अगला है आपका संरक्षण। तीन चीजें पढ़ी हैं, संसाधन, समस्या और संरक्षण। देखो, संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधन संरक्षण होता है बेटा संसाधनों का सही उपयोग करना। ऐसा नहीं है
कि आप मानो कि संसाधन संरक्षण है, संसाधनों को रोकना है, सुरक्षित करना है, आप क्या करोगे? संसाधनों का उपयोग करोगे ही नहीं। भाई मेरे को जो मिला है मैं उसको रखूंगा, और खुद क्या करोगे? जैसे मान लो आपको जल के अपार स्रोत मिल गए, आप क्या है उसको रख लोगे, रख लिया, और क्या करोगे? मैं इसको सुरक्षित करना चाहता हूँ, मैं जल पीऊंगा ही नहीं, जल पीऊंगा नहीं। अब आप जल जब पियोगे ही नहीं तो आप खुद क्या होगे? आप खुद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और जल क्या है ऐसे कैसे रह जाएगा। तो ऐसे क्रिया जो खुद संसाधनों का उपयोग नहीं करें और संरक्षण की बात करें, उसको हम संसाधन संरक्षण नहीं कहते। संसाधन संरक्षण कहते हैं कि मानव अपनी आवश्यकता के लिए जो संसाधन आपको मिल रहे हैं, उन संसाधनों को हम प्राप्त करें, और